हेलो फ्रेंड्स। IQ जीके ट्रिक 01 पे मैं पी कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने 2020 और 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो चल रहे रेलवे NTPC और आने वाले बिहार SIPT एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है। आइए फ्रेंड्स, उस क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं जिसका सिलेक्शन मैंने इस वीडियो में किया है। पहला सवाल है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है कर्नाटक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेनमारा वालंगी वेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है नेलमारा वालंगी वेला त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है और यह मलयालम महीने के 20वें दिन मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया लॉस एंजल्स में। अगला है, 2020 के ध्यानचंद पुरस्कार में एकमात्र हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं अजीत सिंह। अगला सवाल है, निर्माणाधीन फेनी पुल जिसकी लंबाई जो है वह है 1.8 किलोमीटर, भारत को किस देश से जोड़ेगा? तो ये भारत को बांग्लादेश से जोड़ेगा। अगला सवाल है, साहित्य का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल प्राइज़ जो है वह लुइस ग्लुक को दिया गया है, जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है? तो ये दिया गया है शांति के क्षेत्र में। पॉल मिलग्राम व रॉबर्ट वी विल्सन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। और हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस व माइकल हॉगटन को नोबेल प्राइज़ जो है वह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। अगला सवाल है, एयर फाइबर सेवाएं कहाँ स्थापित की जा रही है? तो एयर फाइबर सेवाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जा रही है। जॉर्जिया देश की राजधानी कहाँ है? जॉर्जिया देश की राजधानी तिबिलिसी है। जॉर्जिया देश की राजधानी कहाँ है? तिबिलिसी है। जबकि कीव जो है वह कहाँ की राजधानी है? तो कीव जो है वह यूक्रेन की राजधानी है। मस्कट ओमान की राजधानी है। मस्कट ओमान की राजधानी है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। हाल ही में किस राज्य के चाक हाउ अर्थात काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है मणिपुर राज्य को। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये कर दिया है हमारा देश भारत को। ऐसा इसलिए किया कि चीन के भय से उन्होंने ऐसा किया है। अगला सवाल है, मिसाइल रोधी विमान से पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नवंबर 2020 में यात्रा किए हैं, उस विमान का नाम क्या है? तो उस विमान का नाम है 1V777। 1V777। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? यहाँ पे के छुटा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वह श्री मनोज सिन्हा है। बात करते हैं कि DK जोशी
कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? तो DK जोशी जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जबकि अनिल बैजल जो है वह दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जबकि राधा कृष्ण माथुर जो है वह लेह के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही वीवीआई है। अगला सवाल है, बांगो सागर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो बांगो सागर सैन्य अभ्यास जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। यह कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी के उत्तरी तट पे हुआ है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस देश ने 2020 में ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया है? तो ये किया है अमेरिका ने किया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जो बाइडेन। जो बाइडेन शपथ कब लेंगे? तो ये लेंगे 20 जनवरी को। जो बाइडेन शपथ जो लेंगे वो 20 जनवरी को लेंगे। अगला सवाल है, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में होगा? तो फीफा के अनुसार 2022 का विश्व कप जो होगा वह कतर देश में होगा। बात करते हैं कि फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस देश ने UDFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है? तो वह देश हमारा देश भारत है, जिन्होंने हाल ही में UDFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों के आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है। अगला सवाल है, वर्तमान में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो वो है रविशंकर प्रसाद। वर्तमान में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो वो है रविशंकर प्रसाद। बात करते हैं कि गिरिराज सिंह किस पद पे हैं? तो ये हैं पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग मंत्री हैं गिरिराज सिंह। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला सवाल है, लैंड वेयर आई फ्ली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लैंड वेयर आई फ्ली नामक पुस्तक के लेखक प्रज्वल परजूली हैं। लैंड वेयर आई फ्ली नामक पुस्तक के लेखक प्रज्वल परजूली हैं। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ सरकार जो ने कोरोना महामारी के दौरान अपने राज्य के सभी बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए ये पढ़ाई त्योहार पारा नामक योजना की शुरुआत की है। अगला सवाल है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वह बिपिन रावत है। यानी CDS कौन है? तो बिपिन रावत। बात करते हैं कि मनोज मुकुंद नरवाने कौन है? तो फ्रेंड्स, मनोज मुकुंद नरवाने जो है वह थल सेना प्रमुख हैं। ये थल सेना प्रमुख हैं तो कैमे हैं? तो बात करते हैं ये 28वें हैं। मनोज मुकुंद नरवाने 28वें थल सेना प्रमुख हैं। बात करते हैं करमबीर सिंह कौन है? तो करमबीर सिंह जो हैं वो है नौसेना प्रमुख हैं। और ये कैमे नंबर के हैं? तो ये हैं
24वें नंबर के। और आर के भदौरिया कौन है? तो ये हैं वायुसेना प्रमुख हैं, जो कि किस नंबर के हैं? 26वें नंबर के। याद करने के लिए कि करमबीर सिंह 24वें नंबर के हैं, आर के भदौरिया 26वें नंबर और मनोज मुकुंद नरमाने 28वें नंबर के हैं। अर्थात सबसे पहले जल में, यानी जीव जंतु सबसे पहले कहाँ जन्म लिए थे? तो जल में। उसके बाद जल से छलांग लगा के हवा में आए और उसके बाद जमीन में, यानी 24, 26 और 28। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो ये मिली है नेपाल में। अगला सवाल है, चर्चा में रहा नगरोटा कहाँ है? चर्चा में रहा नगरोटा कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। चर्चा में रहा नगरोटा जम्मू कश्मीर में है। ई धरती जियो पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ई धरती जियो पोर्टल का संबंध जो है विरासत चित्र एकीकृत करने हेतु है। विरासत चित्र एकीकृत करने हेतु है। अर्थात यह मेनली जो है वह दिल्ली में चलाया गया था और इसको लॉन्च केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया था। यह दिल्ली में प्रॉपर्टी में गड़बड़ी से बचने हेतु ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया था ताकि धोखाधड़ी ना हो सके। अगला सवाल है, अमेरिका का नया विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? अमेरिका का नया विदेश मंत्री जो है वो है एंटी विल्किन। एंटी विल्किन अमेरिका के नए विदेश मंत्री नामित हैं या बने हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो है हमारा देश भारत, हमारा राज्य जो है वह है बिहार, जिन्होंने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इसका संबंध जो है कोरोना से जुड़े हुए जानकारी इकट्ठा करना है। यह ऐप आरोग्य सेतु ऐप की तरह ही है जो बिहार में काम करता है। अगला सवाल है, विश्व कैंसर दिवस 2019-21 तक का थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। अगला है, एंड्रॉयड मालवेयर और गोपनीय डाटा को चुराना क्या कहलाता है? एंड्रॉयड मालवेयर और गोपनीय डाटा को चुराना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्लैक रॉक। एंड्रॉयड मालवेयर और गोपनीय डाटा को चुराना ब्लैक रॉक कहलाता है। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरवेज पर लैंडिंग कराई गई? तो ये अम्बाला एयरवेज पर इसकी लैंडिंग कराई गई, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? तो इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो है इसी साल किया जाना है, यानी 2021 में किया जाना है। तो हम बात करते हैं कि 2022 में जो है क्या क्या इसरो द्वारा किया जाना है। तो फ्रेंड्स, 2022 में इसरो द्वारा जो है आदित्य L1, गगनयान और निसार को छोड़ा जाना है। जबकि 2023 में शुक्रयान फर्स्ट को छोड़ा जाएगा। और 2024 में मंगलयान 2 छोड़ा जाएगा।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो वो राज्य है राजस्थान, जिसने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन है? तो प्रथम महिला लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। बात करते हैं कि जो स्मृति ईरानी जो हैं वह किस पद पर हैं? तो स्मृति ईरानी जो है वह महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री हैं, जबकि निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। अगला है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के पत्नी की सलाहकार बनाया गया है? तो उनका नाम है, बहुत अच्छा इनाम है, माला अडिगा। माला अडिगा भारतीय मूल की महिला है जिसे अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति की पत्नी का सलाहकार बनाया गया है। हम बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, AICTE विश्वेश्वरैया यहाँ पुरस्कार छूटा है। पुरस्कार जो पहली बार सितंबर 2020 में प्रारंभ हुआ किस क्षेत्र में दिया जाता है? AICTE विश्वेश्वरैया पुरस्कार जो पहली बार सितंबर 2020 में प्रारंभ हुआ, यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 3 होगा? यहाँ पे एरो सॉरी फ्रेंड्स, एरो 2 होगा। एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है, तो वो किया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल देश के द्वारा रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। अगला सवाल है, किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो ये मिली है फ्रेंड्स नेपाल देश में। अगला सवाल है, एयर फाइबर सेवाएं कहाँ स्थापित की जा रही है? पीछे भी पढ़े हैं, ये की जा रही है महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको पता चले, आप तक पहुंचे। थैंक यू।